सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सतगुरु जी की बात को मानने से सतगुरु जी खुश होते हैं। जिस वक्त हम सतगुरु जी के वचनों का पालन करते हैं, जैसा सतगुरु जी ने हमको बोल दिया वैसा ही करते हैं, तो सतगुरु जी बहुत खुश होते हैं। सतगुरु के जो प्यारे सेवक वही हैं जो सतवचनी होते हैं। बिल्कुल सदगुरु जी ने जैसा बोला वैसा ही करना है, कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाना है। सदगुरु की महिमा अपरंपार है। जो भी सतगुरु जी की बात को जैसे का तैसा हूबहू मान लेता है, सतगुरु जी ऐसे सेवक को प्रकट कर देते हैं। भक्ति करे पाताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक में ना छुपे कबीर हरि का दास। जिन्होंने भी अपने सदगुरु की भक्ति की, सदगुरु को रिझा लिया, आज हम उनका नाम लेते हैं। आज हनुमान जी का नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु राम जी को रिझा लिया अपनी सेवा भाव से, भक्ति भाव से। हम कबीरदास जी का नाम लेते हैं। कबीरदास जी ने अनन्य भक्ति की, दिल से उन्होंने अपने सदगुरु जी को फॉलो किया, सदगुरु जी के नक्शे कदम पे चले वो। तो जिन्होंने भी अपने सदगुरु जी को फॉलो किया, सदगुरु जी की बात को मान लिया, आज उनका नाम है दुनिया में। क्योंकि गुरु भक्ति में बहुत शक्ति होती है, बस हमारे अंदर कितनी लगन है सदगुरु जी के वचनों को फॉलो करने की। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। कि गुरु को तो हम बहुत मानते हैं, लेकिन गुरु की बात हम कितनी मानते हैं। गुरु को मानना अच्छी बात है, सब मानते हैं, गुरु की पूजा सब करते हैं, सबके पास घर में फोटो है, तस्वीर है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम गुरु की बात को मान लें। शहंशाह जी समझाते हैं, वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी, स्वतः हरि का सुमिरन होगा, दुर्मति पास ना आएगी। यानी शहंशाह बाबा अवतार जी महाराज जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं संपूर्ण अवतार वाणी में कि वचन गुरु का जो हम माने, गुरु का वचन अगर हम मानेंगे तो गुरु की रत होगी, यानी गुरु की पूजा हो जाएगी। गुरु के शब्द को मानना ही गुरु की पूजा है, सतगुरु के वचनों का पालन करना ही गुरु की पूजा है। अब गुरु का वचन क्या है? तो शहंशाह जी कहते हैं, गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया देवलोक में वास करे। यानी शहंशाह जी कहते हैं कि गुरु का वचन निरंकार है, यानी सदगुरु आप निरंकार है। हम इसको डरें। ये नहीं कि सदगुरु कोई शरीर होते हैं या हमसे कहीं दूर हैं, ऐसा नहीं है। सदगुरु हमारे पास है, निरंकार रूप में हमारे पास है। हमारी हर गतिविधि, हमारी हर एक्टिविटी पे सतगुरु जी की नज़र है। निरंकार के फॉर्म में, निरंकार रूप में सदगुरु हमारे अंग संग रहते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। सदगुरु अंतर्यामी सब जानते हैं। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सतगुरु देह का नाम नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि सतगुरु कोई बॉडी नहीं है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु कोई के देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग से अटल यही सच्चाई है। यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि सदगुरु बॉडी नहीं है, सतगुरु आप निरंकार है।
बाबा गुरबचन जी ने भी हमें समझाया था कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो आप निरंकार है। बाबा अवतार जी भी समझा रहे हैं कि गुरु शरीर नहीं है। सब जितने भी हमारे वली पीर पैगंबर आए हैं, ये सब निरंकार के फॉर्म में थे। संत भक्त सब निरंकार के फॉर्म में थे, क्योंकि इनकी शिक्षा जो है, इनकी टीचिंग्स जो है ना, आज भी है। संत कबीर दास जी की अगर हम बात करें तो वो फिजिकल बॉडी में आज नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हैं। हम कबीर अमृतवाणी पढ़ते हैं। भगवान राम जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है अभी, निरंकार के रूप में अभी भी है, उनकी टीचिंग्स हैं। हम उनके गुण गाते हैं राम जी के, उनकी लाइफ से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उन्होंने प्यार का संदेश दिया। सबरी माता जी के जूठे बेर खाए, यानी उन्होंने प्यार का पैगाम दिया कि कोई छुआछूत, कोई जात पात नहीं होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट हुई मैं जाना। सबय रसायन हम पिया, प्रेम समान न कोय। रंचक तन में संचरित तो सब तन कंचन होए। प्रेम का प्याला अमर कर देता है। तो सदगुरु तो प्रेम है, जो निरंकार के फॉर्म में हर वक्त रहते हैं। बस हमें सदगुरु जी को मानना, यानी सबसे प्यार करना। अगर हम सदगुरु जी को मानते हैं यानी सबसे प्यार करें, ना को वैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बनिया, इस सब में सदगुरु का रूप है। सब के अंदर तो निरंकारी है। अगर किसी एक व्यक्ति से भी हम नफरत कर रहे हैं इस धरती पर, तो फिर हम सदगुरु जी की शिक्षाओं को नहीं मान रहे हैं। सदगुरु कहते हैं सबसे प्यार करो, कोई बेगाना नहीं है, सारे अपने हैं। तो ये प्यार का पैगाम जो हमें दिया गया है, हम सबसे प्यार करें। सबसे प्यार करना ही गुरु की बात को मानना है। सबका सत्कार करना गुरु की बात को मानना है। अगर हम सबसे प्यार करते हैं, सभी का आदर सत्कार करते हैं, तो हम सदगुरु जी की बात को मानते हैं। सदगुरु जी बहुत खुश होते हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति से भी नफरत करते हैं, हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी से भी ईर्ष्या द्वेष वैर रखते हैं, हमारे मन में छल कपट है ना, तो हम हमारे सदगुरु जी की बात को नहीं मानते हैं। आज आवश्यकता है सदगुरु जी की बात को मानने की। शहंशाह जी समझाते हैं कि सदगुरु का प्यारा सेवक कैसा होता है। हम पढ़े संपूर्ण अवतारवाणी सब संख्या 376। सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के 5 इकरार, यानी जो 5 प्रण दिए गए हैं हमें, और 5 प्रण को मानता है। वो सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार, बिल्कुल विनम्र रहता है, अपने को मिटाता है। सेवक जो होता है, भक्त जो होता है ना, गुरु सिख, खुद को गंवाता है, कभी गिनवाता नहीं है। भक्त को मान सम्मान यश कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हनुमान जी की तरह। सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार, सबका सत्कार करता है, सबसे प्यार करता है। सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता है प्यार, पूरी साथ संगत से प्यार करता है। सत्संग माँ होती है, संगत माँ से प्यार करता है वो। सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का शिकाता है। जो भी संत जब भी मिलते हैं ना, उनकी मान बड़ाई करता है, यानी खुद को चांद धूलि मानता है। संत माई बाप है, संत ही सब कुछ है। संतों का सम्मान, संतों से प्यार, संतों का गुणगान यशोगान एक सेवक करता है। और हम बोलते भी, संतों की सेवा बन जाए सेवा मांगू दाता यही वरदान। हम सदगुरु जी से शिवदल प्रार्थना गीत में ये लाइन बोलते हैं, हम वरदान मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि संतों की सेवा बन जाए सेवा मांगू दाता यही वरदान। यानी संत खुश तो निरंकार खुश, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्ष आता है। सदगुरु निरंकार अंतर्यामी है, बहुत खुश होते हैं जब हम संतों की सेवा करते हैं। तो संतों की सेवा कौन करता है? जिसने खुद को मिटा दिया है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सदगुरु के वचन पर चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जो माने गुरु की बाजी ना हारे। गीत बहुत प्यारा है कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे।
गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तुम्हें भी मिलेंगे यहीं पे किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बड़ी सीधी सादी है बात गुरु की, हर बात में है करामात गुरु की। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। यानी गुरु का सहारा मतलब गुरु की बात को मानना। तो हम गुरु की बात को माने, और यकीन मानिए जो गुरु की बात को मानता है उसका जीवन सुखी हो जाता है। जो सतवचनी होते हैं, अपने सदगुरु को फॉलो करते हैं, सदगुरु के नक्शे कदम पे चलते हैं, मानवता का हित करते हैं, सबका भला करते हैं, सबका हित सोचते हैं ना, उनका जीवन सुखी होता है, उनका जीवन होता है जन्नत। क्या कहूँ, कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। गुरु अपनी मंजिल, गुरु अपनी पूजा, गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। गुरु भक्ति में बहुत शक्ति है, बस शर्त एक ही है कि हम गुरु की बात पे चलें, गुरु की बात को मान लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।